नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारतीय संविधान में किए गए महत्वपूर्ण संशोधनों के अंतर्गत जो तमाम महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं उन पे अपना तीसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में मैंने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 तक की चर्चा कर ली थी। 44वें संशोधन के बाद जो भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है वो है 56वां संविधान संशोधन, जो कि 1987 में किया गया था। इस संशोधन के द्वारा गोवा को दमन द्वीप से पृथक करके पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, अर्थात गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया किस संविधान संशोधन द्वारा? 56वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, जो अगला संविधान संशोधन किया गया जो काफी महत्वपूर्ण था वो था 58वां संविधान संशोधन, जो कि 1987 में ही किया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में 394A एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें ये प्रावधानित किया गया कि संविधान का जो मूल स्वरूप है उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ को प्रकाशित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, अर्थात राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह संविधान के प्राधिकृत हिंदी के स्वरूप को प्रकाशित कर सके, जो कि 98वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि 1991 में किया गया। दोस्तों, इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 239AA तथा अनुच्छेद 239AB। इन दोनों ही अनुच्छेदों में दिल्ली और पांडिचेरी, जो कि संघ शासित क्षेत्र थे, के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत दिल्ली को विशेष संघ शासित क्षेत्र घोषित करते हुए इसे यानी कि इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया और दिल्ली एक 70 सदस्यीय विधानसभा वाला राज्य बना और इसमें 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद होगा, ऐसा उल्लेख 239AA में किया गया है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि दिल्ली के संदर्भ में जो विशेष प्रावधान किया गया है वो कहां पे प्रावधानित है? 239AA। 239AB में पांडिचेरी के संदर्भ में विशेष प्रावधान किया गया है और वहां पर भी एक विधानसभा का सृजन किया गया। इन दोनों ही अनुच्छेदों के संदर्भ में जो संविधान संशोधन किया गया वो संविधान संशोधन था 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। अर्थात ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली को एक विशेष केंद्र शासित प्रदेश के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करने वाला जो संविधान संशोधन है वो है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। दोस्तों, जो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किया गया है वो है 70वां संविधान संशोधन अधिनियम। 70वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि 1992 में किया गया था, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में बताया गया है, उसमें एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया और ये स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली तथा पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य भी शामिल होंगे, ऐसा वर्णन अनुच्छेद 54 के स्पष्टीकरण में किया गया और जिस संविधान संशोधन द्वारा किया गया वो था 70वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1992 में। अर्थात देखिए, सामान्य नियम है जो कि अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक निर्वाचक मंडल शामिल होगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। अर्थात ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। अनुच्छेद 54 में केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में अर्थात संघ शासित क्षेत्रों के संदर्भ में कोई स्पष्ट विवरण नहीं था। चूंकि 1991 के बाद दिल्ली और पांडिचेरी
विधानसभाओं वाला संघ शासित क्षेत्र बना, लिहाजा यहां पे जो विधानसभाओं के सदस्य थे इनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में सम्मिलित करने के लिए अनुच्छेद 54 के अंतर्गत एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया और उसके अंतर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया कि दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। तो जो अगला महत्वपूर्ण संशोधन किया गया वो था 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया। वो भाषाएं थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन 3 भाषाओं को जोड़ने के बाद 8वीं अनुसूची में 18 मान्यता प्राप्त भाषाओं का जो है समावेश हो गया है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं दर्ज हैं। फिलहाल ध्यान देने वाली बात है कि मैंने 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आपसे स्पष्ट किया कि 3 नई भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। वो कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और इन 3 भाषाओं के जोड़ने के बाद उस समय अर्थात 1992 में 8वीं अनुसूची में प्राधिकृत भाषाओं की संख्या 18 हो चुकी थी, जो कि वर्तमान में 22 है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा।